क्या आप बहुत परेशान हैं? आप जिस भी काम में हाथ डालते हैं आपका नुकसान हो जाता है। आपको हमेशा बीमारी घेर लेती है, सारी दुनिया खुश रहती है लेकिन बस आप ही दुखी रहते हो। घर में भी कलेश रहता है, मन में शांति नहीं रहती और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कितना भी कमा लें आखिरी में कुछ नहीं बचता। पैसों की तो छोड़ो, मन में भी कोई खुशी नहीं रहती। इन सारी मुसीबत, परेशानियों और हर प्रकार की अन्य समस्याओं से आपको बस एक ही आदमी बचा सकता है जिसके पास डबल बीए की डिग्री है और श्रद्धा भाव से हम इन्हें बाबा कहते हैं। यहाँ हम बात बाबा सहगल या बाबा इलायची की नहीं बल्कि ऐसे बाबाओं की कर रहे हैं जो हर धर्म में पाए जाते हैं। वैसे तो हमारे चैनल का नाम भी स्टोरी बाबा है, जिस पर हमने संजू बाबा से लेकर पूजनीय और आदरणीय नीम करोली बाबा तक पर वीडियो बनाई है। आज स्टोरी बाबा ने सोचा कि कुछ हट के वीडियो बनाई जाए। हालांकि ये इस चैनल के लिए थोड़ी अलग वीडियो हो सकती है, पर पर्सनली मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं खुद भी एक आध्यात्मिक आदमी हूँ। लेकिन आध्यात्म और अंधविश्वास, चमत्कार और ढकोसला, शांति का रास्ता और आडंबर, इन सब के बीच क्या फ़र्क है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। आजकल एक बाबा काफ़ी चर्चा में है जिनका नाम है बागेश्वर धाम बाबा, और ऐसी मान्यता है कि वो लोगों के मन की बात जान लेते हैं और ये चमत्कार वो लोगों के सामने करते हैं। हो सकता है वाकई में उनके पास कोई शक्ति हो, और ये भी हो सकता है कि कोई शक्ति ना हो। अगर उनके पास कोई शक्ति भी है तो क्या ये शक्ति लोगों को दिखाई जानी चाहिए या नहीं? चलिए कुछ और बातें करते हैं। क्या आपने संत लहरी महाशय के बारे में सुना है, जिनका नाम श्यामा चरण लहरी था? ये एक बहुत ही पहुँचे हुए संत थे। इसके अलावा और भी कई सारे संत थे, जैसे तेलंग स्वामी, योगी रमन, और आज के मॉडर्न युग में बहुत सारे लोग ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी किताब की बात करते हैं, जो कि योग गुरु योगानंद की जीवनी है। इसके अलावा आदि गुरु शंकराचार्य भी एक सिद्ध गुरु थे। मैं कहना ये चाहता हूँ कि इन सभी को अगर पढ़ें, इनके बारे में जानने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि इनकी ज़िंदगी चमत्कारों से भरी पड़ी थी। इनके पास बहुत सारी आध्यात्मिक शक्ति थी, योगिक पावर्स थी। लहरी महाशय एक टाइम पर दो जगह उपस्थित रह सकते थे। आदि गुरु शंकराचार्य ने इतनी कम उम्र में इतनी रचनाएं कर डाली। इसके अलावा उनके बारे में एक घटना का और जिक्र आता है, जब उन्होंने मंत्रों से, आई थिंक लक्ष्मी स्तोत्रम मंत्र से, उन्होंने सोने के सिक्कों की बरसात करवा दी थी। और भी ऐसे अनेक किस्से हैं जहां पर आपको योगिक पावर्स और आध्यात्मिक पावर्स के एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। पर अगर आप लहरी महाशय की जीवनी का एक किस्सा पढ़ेंगे, जब उन्होंने एक कमरे में जहां कोई नहीं था, केवल अपने कुछ दोस्तों को दिखाने के लिए ध्यान करके अपने गुरु को बुलाया और उनसे प्रसाद मांगा। जब उनके गुरु प्रकट हुए तो वो इस बात से काफ़ी क्रोधित हुए। वो नहीं चाहते थे कि लहरी महाशय इस तरह से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे संत हुए और अभी भी हैं जो चाहते तो कुछ भी पा सकते हैं, लेकिन आध्यात्म का आधार ही भौतिकता से दूर जाना है। धन की वर्षा, सोने के सिक्कों की वर्षा करवा देने की क्षमता रखने वाले सिद्ध योगी भी भिक्षा मांगते थे। चाहते तो क्या नहीं पा सकते थे। अनेकों घटनाएं ऐसी हैं, सबका जिक्र करना मुमकिन ना होगा, लेकिन इस पूरे एनालिसिस से एक बात पता चलती है कि किसी भी सिद्ध पुरुष को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि उनकी ख्याति कितनी है। वो अपनी शक्तियों का कभी भी प्रदर्शन नहीं करते थे। इसके अलावा हिमालय पर, पहाड़ों पर एकांतवास में ऐसे अनेकों योगी रहते हैं जिनको सिद्धियां प्राप्त हैं, पर वो दुनिया के आडंबरों से बिल्कुल दूर रहते हैं और वो चाहते भी नहीं कि कोई उनके बारे में जाने भी। देवराह बाबा, जो 1990 में इस दुनिया से विदा हो गए, उनको एजलेस योगी कहा जाता है। सभी रिसर्च की माने तो उनकी एज 250 से 900 साल तक की हो सकती है। राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, लालू प्रसाद और मुलायम सिंह यादव भी बाबा के आगे सर झुकाते रहे हैं।
लेकिन फिर भी वो आडंबरों से दूर रहते थे। नीम करोली बाबा के बारे में भी आपने सुना होगा। स्टीव जॉब्स से लेकर मार्क जुकरबर्ग तक जब ये लोग स्ट्रगल कर रहे थे तो यहाँ से ही उन्हें एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा मिली थी। इन दोनों के अलावा भी कई सारे अंग्रेज उनके भक्त हुए, जिनमें से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। हार्वर्ड के एक प्रोफेसर जिनका नाम था रिचर्ड एल्पर्ट, ये साइकेडेलिक ड्रग्स पर रिसर्च कर रहे थे। रिचर्ड एल्पर्ट को ड्रग्स लेने की भी आदत थी। हार्वर्ड के अलावा इन्होंने स्टैनफोर्ड में भी पढ़ाया था। नशे की आदत के चलते इनको हार्वर्ड से निकाल दिया गया और ये एक बार इंडिया आए। इंडिया आकर इनकी मुलाकात नीम करोली बाबा से हुई, जिन्होंने इनका मन पढ़ लिया था। बाबा ने इनको बताया कि तुम्हारी माँ की मृत्यु कुछ ही समय पहले हुई थी। रिचर्ड ने इससे पहले इंडिया में किसी को ये बात नहीं बताई थी, तो ये बात बाबा को पता कैसे चली। इसके अलावा एक बार रिचर्ड जब LSD ड्रग्स ले रहे थे, उन्होंने ये ड्रग्स नीम करोली बाबा को भी लेने को कहा और बाबा ने बहुत सारी LSD एक बार में खा ली। जहां एक LSD आपके होश उड़ाने के लिए काफ़ी है, बाबा को इतनी सारी LSD से भी कुछ नहीं हुआ। अमेरिका की सबसे प्रतिष्ठित माने जाने वाली यूनिवर्सिटी हार्वर्ड के प्रोफेसर रिचर्ड एल्पर्ट भारत के एक योगी नीम करोली बाबा से इतने प्रभावित हुए कि उनका नाम उसके बाद पड़ गया रामदास। रामदास का जीवन उसके बाद बदल गया और उन्होंने कई किताबें भी लिखी थी। कहने का मतलब यह है कि हिंदुस्तान की धरती दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी मानी जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ बहुत बड़े से बड़े सिद्ध योगी संत आते रहे हैं और आते रहेंगे, लेकिन गौर से देखें तो इन सबको महत्वाकांक्षा, आडंबर या पाखंड से कोई लेना देना नहीं था। ये बात जग जाहिर है कि हिंदुस्तान में कोई बाबा चुम्मा लेता है तो कोई भभूत निकालता है और कोई अलग अलग तरह के रंग बिरंगे आडंबर करता है। जब आपको कोई भी बीमारी होती है तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं ताकि ठीक हो जाएं। डॉक्टर को चुनना आपका फैसला होता है। मेडिकल फील्ड में एक से बढ़कर एक डॉक्टर है और वहाँ बहुत सारे झोला छाप डॉक्टर भी मौजूद हैं। जब आदमी समृद्धि, खुशी, पैसा, इन सब चीज़ों से वंचित होता है, वो इसको भी एक बीमारी की तरह मानकर इसका इलाज किसी डॉक्टर यानी बाबा से ढूंढता है। यहाँ एक डिमांड क्रिएट होती है जिसकी सप्लाई का बाजार दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। लगभग सभी हिंदू लोग भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं। ऐसे ही गॉड, अल्लाह और गुरु अलग अलग धर्मों के आस्था के प्रतीक हैं। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्ब्रह्मा ते संगोस्व कर्मणि। अर्थात इंसान को कर्म करते रहना चाहिए। फल, पैसा, ये सब चीज़ों को छोड़कर जो भी काम करते हैं उसको कैसे बेस्ट करें ये सोचना चाहिए। योगा कर्मसु कौशलम। भगवान कृष्ण, जिनको लगभग हर हिंदू मानता है, उन्होंने भी भगवान होकर अर्जुन का रथ चलाया। इतना ही नहीं, वो कई बार युद्ध लड़े जिसमें उनकी जीत हुई और हार हुई, सब कुछ हुआ। इसका मतलब वो चाहते तो भगवान होने के नाते कुछ भी कर सकते थे, पर उन्होंने कर्म किया। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि मेहनत करने से, कर्म करने से, ईमानदार होने से हमेशा तरक्की आपको ज़रूर मिलेगी। इसके विपरीत सिर्फ चाह रखने से, सिर्फ एक उपभोक्ता बनने से, ऐशो आराम की ज़िंदगी की सिर्फ कामना करने से आप भ्रमित हो जाएंगे और वहीं से बहुत सारे ढोंगी बाबाओं का जन्म होगा जो आपके डर से अपना एम्पायर खड़ा करेंगे। ये थी स्टोरी बाबा की, बाबाओं की कहानी। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दुनिया भर की और कहानियाँ और डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए। धन्यवाद।